भीमराव अम्बेडकर जी आगे कहते हैं कि यह इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्वाधीनता एक हर्ष का विषय है, लेकिन इसी स्वाधीनता के साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस स्वाधीनता के साथ हमारे ऊपर बहुत से उत्तरदायित्व आ रहे हैं। स्वाधीनता के बाद अगर कोई इशू बनता है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारे पास अंग्रेजों पर अपनी गलतियाँ अंग्रेजों पर थोपने का कोई बहाना भी नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई त्रुटि होती है, कोई असामाजिकता फैलती है, तो हम सिवाय अपने और किसी को दोष नहीं दे सकते। समय बहुत तीव्र गति से बदलता जा रहा है। जनता यानी कि हमारे आसपास के लोग जिसपे बहुत ही नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं, वो जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनता द्वारा सरकार हो या ना हो। जैसे संविधान ने जनता पर, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार का सिद्धांत दिया, यदि हम उसका रक्षण चाहते हैं तो हमें एक संकल्प करना होगा कि जो भी बुराइयां हमारे मार्ग में अभी हैं, यानी कि हमारे सामने अभी हैं या फिर इन फ्यूचर आती रहेंगी, तो उन सभी बुराइयों को दूर करने में हमें तनिक भी दौर्बल्य नहीं दिखाना चाहिए। दौर्बल्य माने दुर्बलता, माने कमजोरी, यानी कि कमजोरी नहीं दिखानी है उन बुराइयों को दूर करने में, उन बुराइयों को मिटाने में। यानी जाति, धर्म, भेदभाव और जात पात, ऊंच नीच, मजहब, समुदाय, इन तरह को हमें एक तरफ रखना है, इन सभी को। लेकिन एक नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को, देश को सबसे ऊपर मानना है, हिंद को सबसे ऊपर मानना है, भारत देश को सबसे ऊपर मानना है।